छात्रों, जो 1776 ईस्वी की अमेरिका की क्रांति हो रही है, अमेरिका की क्रांति का एक कारण ये भी है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी, 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी ये युद्ध होता है, अर्थात ये 7 साल तक चलने वाला युद्ध है। और ये युद्ध किसके मध्य हो रहा है छात्रों? फ्रांस व इंग्लैंड, जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है। फ्रांस तथा इंग्लैंड के मध्य ये युद्ध होता है। इस युद्ध में छात्रों फ्रांस पराजित हो जाता है और इंग्लैंड विजय हो जाता है, परंतु अमेरिका के जो लोग होते हैं, अमेरिका के लोगों को ये इस युद्ध के अंदर ये विश्वास हो जाता है कि फ्रांस जो पराजित हो गया है ये हमारे पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के लोग एक क्रांति की पृष्ठभूमि बना चुके हैं और अमेरिका के लोगों को ये लगता है कि यदि हमने इंग्लैंड पे आक्रमण किया तो ये हो सकता है कि वो अपने यूरोपियन देश, जो इंग्लैंड भी यूरोपियन देश था और फ्रांस भी यूरोपियन देश था, तो अमेरिका के लोगों को ये लगा कि यदि हम कोई क्रांति करते हैं तो यूरोपियन देश इंग्लैंड की सहायता के लिए फ्रांस भी आ सकता है। परंतु ये सप्तवर्षीय जब युद्ध चला और इस युद्ध में फ्रांस पराजित हो गया, किससे? इंग्लैंड से जब पराजित हो गया तो अमेरिका को लगा कि अब फ्रांस हमारे पर आक्रमण नहीं करेगा और विपत्ति के समय फ्रांस हमारी सहायता कर सकता है। तो छात्रों, सप्तवर्षीय युद्ध के समय फ्रांस था, फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस की सहायता अमेरिका के लोगों ने भी की। तो इससे क्या हुआ? फ्रांस अमेरिका का मित्र भी बन चुका था और ये सप्तवर्षीय युद्ध के चलते भी जो अमेरिका की क्रांति प्रारंभ हुई। तो इस प्रकार से छात्रों सप्तवर्षीय युद्ध भी अमेरिका की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका में रहा। इसके अतिरिक्त छात्रों जो अगला जो टॉपिक है क्रांति का जो कारण है हमारा, वो कारण है छात्रों बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन अमेरिका में स्थित है तथा एक बंदरगाह है। व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये बंदरगाह था और यहाँ पर जो एक घटना घटी वो घटना थी बोस्टन टी पार्टी। ये घटना थी 26 दिसंबर 1773 ईस्वी। छात्रों कब? 26 दिसंबर 1773 ईस्वी। 26 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन टी पार्टी नाम से क्या हुआ? एक घटना घटी। इसमें क्या हुआ छात्रों की बोस्टन का बंदरगाह था। बोस्टन के बंदरगाह पर एक अंग्रेज व्यापारिक जहाज खड़ा था और ये चाय से भरा हुआ था। अंग्रेज व्यापारिक जहाज यहाँ खड़ा है और चाय से भरा हुआ है। इसी समय जो रात्रि का फायदा उठाकर एडम्स सैमुअल, कौन छात्रों? एडम्स सैमुअल या सैमुअल एडम्स सैमुअल या सैमुअल एडम्स एक ही व्यक्ति नहीं है। तो रात्रि का फायदा उठाकर सैमुअल एडम्स जो एक क्रांतिकारी विचारों वाला नेता है, इसके नेतृत्व में अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिकी नागरिकों ने आदिवासियों का रूप धारण किया और 50 से 60 लोगों ने, 50 से 60 कितने लोग थे छात्रों? 50 से 60 लोग अमेरिका के स्थानीय लोगों ने 50 से 60 लोगों ने क्या किया कि बोस्टन बंदरगाह पर खड़े जहाज, जो चाय से भरा हुआ जहाज था, इसमें से 340 चाय की पेटियां उठाई। रात्रि के समय 340 चाय की पेटियां, कितनी थी? 340 चाय की पेटियां 340 चाय की पेटियां छात्रों उठाई और 340 चाय की पेटियों को समुद्र में डाल दिया। तो यही घटना क्या कहलाई छात्रों? ये घटना कहलाई बोस्टन टी पार्टी।
टी पार्टी का मतलब ये नहीं छात्रों की वो चाय पीने चले गए और पार्टी कर ली वहां पर या कोई संधि हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। टी पार्टी का मतलब यही यहाँ पर कि बोस्टन नामक जो अमेरिका का एक प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह है, बोस्टन बंदरगाह पर सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में अमेरिका के स्थानीय लोग जो 50 से 60 लोगों की संख्या में थे, उन्होंने अंग्रेजों का एक व्यापारिक जहाज जो बोस्टन के बंदरगाह पर खड़ा है, चाय से भरा हुआ है, उसमें रात्रि के समय प्रवेश किया और उस जहाज में से 340 चाय की पेटियों को उठाया और उठाकर समुद्र में के पानी में फेंक दिया। यह जो घटना घटी 26 दिसंबर 1773 को घटी। छात्रों कब घटी? 26 दिसंबर 1773। न्यू टाइप में भी पूछा जाता है ये 26 दिसंबर 1773 को ये घटना घटी। जब इस बात का पता अंग्रेजों को चला तो उन्होंने अमेरिकी लोगों से इसका जो खर्चा मांगा, इसका भुगतान करने के लिए कहा, हर्जाना मांगा। अमेरिका ने मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा हर्जाना नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में छात्रों अंग्रेजों ने कहा कि हम बोस्टन बंदरगाह को ही बंद कर देंगे। इस बात को लेकर जो अमेरिका के लोग नाराज हो गए और क्रांति भड़क गई, तो क्रांति प्रारंभ हो गई। अन्य जो छात्रों क्रांति का कारण है वो कारण है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन 5 नवंबर 1774 ईस्वी। ये जो अधिवेशन हुआ छात्रों 5 नवंबर 1774 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन 5 नवंबर 1774 ईस्वी में हुआ। और इस अधिवेशन में कहा गया कि अमेरिकी जो गांव हैं उनकी सुरक्षा के लिए समिति बनाई जाए, अंग्रेजी माल का बहिष्कार किया जाए तथा 1765 ईस्वी से पहले के जितने भी ब्रिटेन द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो रद्द किए जाए। इसके अंदर जो प्रमुख बातें थी छात्रों वो क्या है कि अमेरिका में जो गांव हैं, गांवों की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाई जाए कि गांव सुरक्षित रहेगा तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिलेगा। दूसरा था 1765 ईस्वी से पहले जितने भी अमेरिका द्वारा जो कानून बनाए गए थे, जैसे शुगर एक्ट है, करेंसी एक्ट है, क्वार्टरिंग एक्ट है, स्टाम्प पेपर एक्ट है, तो इस प्रकार के जो भी गलत जो कानून थे उन सभी कानूनों को रद्द किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा अंग्रेजों द्वारा ब्रिटेन से अर्थात इंग्लैंड से जो भी माल आता है उस माल को का बहिष्कार किया जाए, उस माल को न लिया जाए। तो इसके अंदर ये बातें महत्वपूर्ण थी। बात कौन सी थी कि 1765 से पहले के कानून रद्द करना, अंग्रेजी माल का बहिष्कार तथा अमेरिका के गांवों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन। तो इस प्रकार से प्रथम जो कांग्रेस अधिवेशन है इस 5 नवंबर 1774 को होता है और इसमें कह दिया गया कि 1765 से पहले के कानून रद्द हो, गांवों की सुरक्षा के लिए समिति गठित हो और अंग्रेजों को कोई भी किसी बात की सूचना देता है तो उसका नाम कांग्रेस को बताया जाए। साथ ही
अंग्रेजी माल का बहिष्कार भी किया जाए। तो इस प्रकार से ये अधिवेशन हुआ और ये अधिवेशन भी क्रांति में प्रमुख कारण बना। इसके अतिरिक्त छात्रों जो अगला कारण था द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन। 10 मई 1775 ईस्वी, 10 मई 1775 ईस्वी को छात्रों जो द्वितीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है ये कहाँ हो रहा है? फिलाडेल्फिया। इसका स्थान भी कौन सा है? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में छात्रों ये द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में बड़े बड़े जो राष्ट्रवादी नेता है वो उपस्थित हुए, जैसे सैमुअल एडम्स, जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सैमुअल एडम्स, जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन हैनकॉक। 10 मई 1775 ईस्वी को जो महाद्वीपीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हो रहा है फिलाडेल्फिया में, उसमें अमेरिकी क्रांति के सूत्रधार अमेरिकी राष्ट्रवादी नेता जो थे सैमुअल सूत्रधार हैं और अमेरिका की क्रांति को प्रारंभ करने के लिए अत्यंत ही उत्साहित हैं। तो ऐसे कई नेता थे जो अमेरिका को स्वतंत्र कराना चाहते थे, जिनमें सैमुअल एडम्स, जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन हैनकॉक जैसे नेता यहाँ उपस्थित हुए और इन नेताओं ने विचार मंत्रणा करके और कहा कि ब्रिटिश सेना से सशस्त्र युद्ध करना चाहिए, कि अब तो अति हो गई है, इस ब्रिटेन की सेना को अमेरिका से बाहर भगाना है, इसलिए ब्रिटिश सेना से सशस्त्र युद्ध अब करना चाहिए। साथ ही जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति बनाना चाहिए और जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति बनाना निश्चित किया। इसके साथ स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा समितियों का गठन तथा एक अलग से सेना का गठन भी किया जाना चाहिए। छात्रों जो ये सम्मेलन है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इस सम्मेलन के बाद में क्रांति प्रारंभ हो रही है। इसके अंदर क्या है कि 10 मई 1775 ईस्वी को जो राष्ट्रवादी नेता है सैमुअल एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन हैनकॉक, इस प्रकार के जो ये नेता है छात्रों ये छात्रों एक मंत्रणा कर रहे हैं और मंत्रणा करने के बाद इन्होंने कहा कि ब्रिटेन से अब सशस्त्र युद्ध अवश्य होगा और ब्रिटेन से अब सशस्त्र युद्ध करना चाहिए और सशस्त्र युद्ध का जो सेनापति है वो जॉर्ज वाशिंगटन को बनाना चाहिए। साथ ही युद्ध के लिए सेना का गठन तथा सुरक्षा के लिए सुरक्षा समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से छात्रों ये निम्नलिखित कारण थे। इन कारणों के चलते 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति प्रारंभ हो गई। अब क्रांति प्रारंभ हुई है। अमेरिकी क्रांति की प्रमुख घटनाएं, क्रांति में कौन कौन सी घटना घटी और किस प्रकार से जो अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड के लोगों को पराजित किया। क्रांति की प्रमुख घटनाएं, क्रांति की प्रमुख घटनाएं, 17 मार्च 1576 ईस्वी 17 मार्च 1776 ईस्वी को क्रांति प्रारंभ हो गई। क्रांति का मतलब
प्रारंभ होना है, एक विजय हो गई, क्रांति के अंदर विजय कर रहा है। इसके अंदर क्या है कि जॉर्ज वाशिंगटन, जो जॉर्ज वाशिंगटन है सेनापति है, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 17 मार्च 1576 ईस्वी बोस्टन युद्ध या बोस्टन विजय कब हो रही है? 17 मार्च 1776 ईस्वी, 17 मार्च 1776 ईस्वी को बोस्टन की विजय हो रही है। प्रिंसटन युद्ध जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, जॉर्ज वाशिंगटन प्रिंसटन युद्ध में 1776 ईस्वी में अंग्रेजी सेना को ये पराजित कर रहा है। साराटोगा युद्ध, जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा साराटोगा युद्ध में 1777 ईस्वी में अंग्रेजों को पराजित किया गया। 1777 ईस्वी जब द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन में जॉर्ज वाशिंगटन को जो अमेरिका की सेना का सेनापति बनाया गया, तब इसने क्या किया कि सेनापति बनने के बाद में 17 मार्च 1776 ईस्वी को बोस्टन में अंग्रेजों को पराजित किया। 1776 में ही प्रिंसटन का जो युद्ध था, इस प्रिंसटन के युद्ध में एक बार पुनः अंग्रेजों को पराजित किया और 1777 ईस्वी में साराटोगा का युद्ध, कौन सा युद्ध छात्रों? साराटोगा का युद्ध। इस युद्ध में एक बार पुनः अंग्रेजों को पराजित किया। लगातार जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों को पराजित कर रहा था। तो इस प्रकार से अमेरिका की सेना थी वो आगे बढ़ रही थी। इसी बीच बेनेडिक्ट अनाल्ड नाम का जो सेनापति है, बेनेडिक्ट अनाल्ड नाम का जो सेनापति है, अमेरिकी सेना के साथ में अंग्रेज सेनापति बरगोइन को घेर लेता है। अंग्रेजी सेनापति कौन है? बरगोइन। ये कहाँ का सेनापति है? अंग्रेज, ब्रिटेन का है अंग्रेज। बेनेडिक्ट अनाल्ड नाम का जो एक सेनापति है वो क्या कर रहा है कि अंग्रेजी सेनापति बरगोइन को घेर लेता है और बुरी तरह पराजित करता है। अमेरिकी सेना लगातार जो विजय प्राप्त कर रही है और अंग्रेजी सेना है वो लगातार पराजित हो रही है। इसी बीच 19 अक्टूबर 1781 का समय आता है। 19 अक्टूबर 1781 कब आता है छात्रों? 19 अक्टूबर 1781। 19 अक्टूबर 1781 को जॉर्ज वाशिंगटन तथा जॉर्ज वाशिंगटन तथा रोसाम्बी फ्रांस देश की मदद से, फ्रांस देश है, इसकी मदद से जॉर्ज वाशिंगटन, रोसाम्बी फ्रांस देश की मदद से अंग्रेज सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस को घेर लेते हैं तथा उसको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन है छात्रों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भारत में भी था, भारत में भी गवर्नर रह चुका है। 19 अक्टूबर 1781 को लॉर्ड कॉर्नवालिस को जॉर्ज वाशिंगटन, रोसाम्बी तथा फ्रांस की सेना की मदद से, जॉर्ज वाशिंगटन है, रोसाम्बी है, ये दोनों अमेरिकन सेनापति हैं। ये क्या करते हैं? फ्रांस की सेना की मदद से अंग्रेज सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस को घेर लेते हैं और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इसके आत्मसमर्पण करते ही अमेरिकी क्रांति क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अर्थात अंग्रेजों का समूल रूप से पतन हो जाता है और अमेरिका की संपूर्ण रूप से विजय हो जाती है। इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड नॉर्थ, अमेरिकी क्रांति जब समाप्त होती है छात्रों, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है लॉर्ड नॉर्थ।
ये लॉर्ड नॉर्थ क्या कहते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, हे ईश्वर सब कुछ समाप्त हो गया है। ये क्या कह रहे छात्रों, हे ईश्वर सब कुछ समाप्त हो गया है, हे ईश्वर सब कुछ समाप्त हो गया है। अर्थात अंग्रेजों की संपूर्ण रूप से पराजय हो चुकी है और अमेरिका स्वतंत्र हो चुका है। अब इसीलिए इन्होंने कहा है ईश्वर सब कुछ समाप्त हो गया है। अब छात्रों, जब अमेरिकी क्रांति में अंग्रेज पराजित हो जाते हैं जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, तब जो अमेरिका तथा इंग्लैंड के बीच में एक संधि होती है। यह संधि इतिहास में पेरिस की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। अमेरिका तथा इंग्लैंड के बीच में जो संधि हो रही है छात्रों, वो कौन सी संधि है, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी में एक संधि होती है, वो पेरिस की संधि कहलाती है। 3 सितंबर 1783, 3 सितंबर 1783 ईस्वी को एक संधि होती है जो पेरिस की संधि कहलाती है छात्रों। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस में। संधि किस किस के मध्य होती है, इंग्लैंड व अमेरिका, इंग्लैंड व अमेरिका के मध्य छात्रों ये संधि होती है। और इस संधि में छात्रों क्या होता है, इस संधि में जो अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। अर्थात अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली है, अमेरिका को स्वतंत्रता मिली है 3 सितंबर 1783। 3 सितंबर 1783 को लंबे संघर्ष के बाद में अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। वो होता है पेरिस की संधि द्वारा। पेरिस की संधि हो रही है इंग्लैंड तथा अमेरिका के मध्य। इस संधि द्वारा अमेरिका क्या हुआ छात्रों, स्वतंत्र हो गया। और 21 जून 1788 ईस्वी को अमेरिकी संविधान का निर्माण होता है। अमेरिकी संविधान, अमेरिका का संविधान निर्माण 21 जून 1788 ईस्वी, 21 जून 1788 ईस्वी को अमेरिका का संविधान लागू होता है। और ये छात्रों विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहलाता है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान कहलाता है। अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद में अमेरिका क्या करता है कि 21 जून 1788 ईस्वी को जो अपना संविधान जारी करता है, उस संविधान को विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहा जाता है। छात्रों, अब जो ये क्रांति आपने देखी, क्रांति में अमेरिका की विजय के क्या कारण थे, अमेरिका की विजय के कारण, अमेरिका की विजय के कारण। तो छात्रों, अमेरिका की विजय के कई कारण थे, जैसे फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन का साथ देना। फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन का साथ देना। अमेरिका का संघर्ष क्षेत्र विस्तृत होना। इंग्लैंड का अमेरिका से दूर होना। अमेरिकी उपनिवेशों की शक्ति का गलत मूल्यांकन,
उपनिवेशों की शक्ति का गलत मूल्यांकन, उपनिवेशों की शक्ति का गलत मूल्यांकन, जातीय समानता, जातीय समानता। तो छात्रों, अमेरिका विजय क्यों हो रहा है? अमेरिका, ब्रिटेन के पास में सैनिक क्षमता अधिक है, ऑटोमेटिक वेपन्स अधिक है उस समय के, परंतु ये अमेरिका फिर भी इससे विजय प्राप्त कर लेता है। इसका कारण क्या है कि फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन का साथ देना। अमेरिका में अन्य देशों के उपनिवेश भी थे, स्पेन के उपनिवेश थे, फ्रांस के उपनिवेश थे, हॉलैंड के उपनिवेश थे। तो इन देशों के ये देश भी क्या है कि ब्रिटेन से परेशान थे। ब्रिटेन व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते इन देशों पर भी हावी होता था और सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को ब्रिटेन पराजित कर चुका था। तो इस प्रकार से ब्रिटेन फ्रांस का कट्टर शत्रु था। तो इन देशों ने, जो स्पेन है, हॉलैंड है, फ्रांस है, ये भी क्या है, फ्रांस है, हॉलैंड है और स्पेन है, ये ब्रिटेन के शत्रु हैं। तो इन्होंने अपने शत्रु को पराजित करने के लिए अमेरिकन लोगों का साथ दिया। इसीलिए अमेरिका इस क्रांति में 1776 ईस्वी की क्रांति में विजय प्राप्त कर पाया। अमेरिका का संघर्ष क्षेत्र विस्तृत होना। अमेरिका एक विशाल महाद्वीप है और इसका जो संघर्ष का क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत है। जगह जगह संघर्ष होने लगे। अंग्रेज हर संघर्ष को दबाने में विफल रहे। अतः ब्रिटेन की अर्थात इंग्लैंड की जो सेना है, हर मोर्चे पर अमेरिकन सेना से लड़ नहीं सकी। स्थानीय नागरिकों ने सेना का साथ दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि हर क्षेत्र पर जो अमेरिकन विजय रहे तथा ब्रिटेन के लोग पराजित हुए। अंग्रेज इसलिए क्रांति में पराजित हो गए। इंग्लैंड का अमेरिका से दूर होना। इंग्लैंड तथा अमेरिका से बहुत दूर होना, लगभग 5000 किलोमीटर की जो दूरी है यूरोपियन देशों से, किसकी, अमेरिका की, तो बहुत दूर था। अमेरिका की क्रांति जब चल रही थी, जब ब्रिटेन किसी भी प्रकार से अमेरिका में स्थित अपने सैनिकों की मदद नहीं कर सका और इसी दूरी का फायदा उठाया अमेरिका के लोगों ने, और 1776 ईस्वी में अमेरिका ब्रिटेन से क्या हुआ, विजय हो गया। तो इस कारण भी जो अमेरिका था, अमेरिका ने विजय प्राप्त की। उपनिवेशों की शक्ति का गलत मूल्यांकन। अब जो 13 उपनिवेश थे, किसमें, अमेरिका में, अब 13 उपनिवेशों की शक्ति का जो मूल्यांकन गलत लगाया और इंग्लैंड के जो वहां उपस्थित सैनिक थे, उन सैनिकों ने देखा कि हमारी सेना जो अमेरिका में उपस्थित है, ये सेना पर्याप्त है इस क्रांति को दबाने के लिए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और गलत अंकन के द्वारा, गलत मूल्यांकन के द्वारा अमेरिका ने क्या किया कि जो इंग्लैंड की सेना को पराजित कर दिया। जातीय समानता, एक कारण छात्रों ये भी है, जातीय समानता। जैसा अपन देखा था कि अंग्रेज जो उपनिवेश देश थे, उसमें अधिकांश जो जनता थी वो अंग्रेज थी और 90% अंग्रेज वहां निवास कर रहे थे। तो जो उनसे लड़ने वाले कौन थे, वो भी अंग्रेज थे। ब्रिटेन के जो सैनिक थे वो भी अंग्रेज थे, और अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे उनके अंदर रहने वाला वो भी कौन है, वो भी अंग्रेज है। तो अंग्रेजों से अंग्रेज युद्ध कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि हम तो आपस में जातिगत समानता है, हम आपस में भाई हैं और हम ही रक्तपात कर रहे हैं। तो इसलिए जातिगत समानता होने के कारण जो ये अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या है कि इस युद्ध के अंदर पराजित हुए। तो इस प्रकार से छात्रों जो अमेरिका की विजय के कारण है वो फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन का अमेरिका का साथ देना, अमेरिका का संघर्ष क्षेत्र का विस्तृत होना, इंग्लैंड का अमेरिका से दूर होना तथा उपनिवेशों की शक्ति का गलत मूल्यांकन और जातिगत समानता, निम्न कारणों के चलते अमेरिका क्या हुआ, विजय हो गया। और 1783 ईस्वी में इसे जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1776 ईस्वी में क्रांति प्रारंभ होती है। 3 सितंबर 1783 ईस्वी में अमेरिका विजय हो जाता है। छात्रों, अमेरिका जो विजय हुआ, इसके परिणाम क्या निकले, अमेरिकी क्रांति के विश्वव्यापी परिणाम निकले छात्रों। इसमें अमेरिका में संविधान लागू हुआ,
नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई, समानता प्रदान की गई। अमेरिका की क्रांति को देखकर भारत में क्रांति प्रारंभ हुई, फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हुई। अमेरिका की क्रांति के कारण उद्योगों का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ। इस प्रकार से अमेरिका की क्रांति के व्यापक परिणाम निकले। तो छात्रों, इसके जो मुख्य परिणाम थे वो इस प्रकार से हैं। अमेरिकी क्रांति के परिणाम, अमेरिकी क्रांति के परिणाम। अमेरिकी क्रांति के परिणाम। पहला परिणाम ये निकला छात्रों, अमेरिका को स्वतंत्रता। पहला परिणाम क्या निकला है छात्रों? अमेरिका को स्वतंत्रता। छात्रों, अमेरिका के लोगों ने क्रांति क्यों की थी? क्योंकि इंग्लैंड द्वारा उन पर अत्याचार किया जा रहा था। इंग्लैंड के जो लोग थे, इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया? उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया तथा उनके द्वारा जो कर लगाए गए थे, टैक्स लगाए गए थे, उनके द्वारा जो धार्मिक अत्याचार किया जा रहा था अमेरिका के लोगों पर, जो अमेरिका के लोगों को दबाव में रखा जा रहा था। अमेरिका के लोगों को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी, उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा था। इसीलिए क्या हुआ? ये क्रांति प्रारंभ हुई। तो इसका क्रांति का प्रथम कारण क्या हुआ? अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए ही उन्होंने ये क्रांति प्रारंभ की थी। 1776 ईस्वी में क्रांति प्रारंभ होती है और 3 सितंबर 1783 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। छात्रों, कब होता है? 3 सितंबर 1783 ईस्वी को अमेरिका क्या है? स्वतंत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रथम परिणाम क्या निकलता है? अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। किससे होती है? ब्रिटेन, जो इंग्लैंड है, उससे इसको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। दूसरा कारण क्या निकला? अमेरिका में नवीन व्यवस्था का उदय। अमेरिका में नवीन व्यवस्था का उदय, नवीन व्यवस्था का उदय। अमेरिकी क्रांति के कारण छात्रों क्या है कि अमेरिका में नवीन व्यवस्था अर्थात जो उपनिवेशों की पुरानी जो व्यवस्था थी, उपनिवेशों की पुरानी व्यवस्था का पतन होता है। नवीनतम व्यवस्था अर्थात अमेरिका में गणतंत्रात्मक शासन का उदय होता है। गणतंत्रात्मक शासन का उदय हो रहा है। यहाँ संविधान का निर्माण हो रहा है, संविधान निर्माण हो रहा है। यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन स्थापित हो रहा है। मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, समानता का अधिकार मिल रहा है। तो छात्रों, अमेरिका की जो क्रांति है, अमेरिका की क्रांति के कारण क्या हुआ कि जो प्राचीनतम जो गणतंत्र था, वो प्राचीनतम जो उपनिवेशों की जो व्यवस्था थी, अंग्रेजी शासन का जो अंग्रेजों का जो कुशासन था, वो समाप्त हो जाता है। और अब क्या होता है कि नवीन राज्य व्यवस्था का उदय हो रहा है, संविधान का निर्माण हो रहा है। विश्व का प्रथम जो लिखित संविधान है वो अमेरिका देता है, अमेरिका में निर्मित हो रहा है। मौलिक अधिकार, लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की गई है। तो इस प्रकार से अमेरिका में नवीनतम व्यवस्था का उदय हो रहा है। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो अगला परिणाम है, जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत। जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत। व्यक्तिगत शासन का अंत। छात्रों, अमेरिका की क्रांति के समय जो इंग्लैंड का शासक था, जॉर्ज तृतीय था। जॉर्ज तृतीय
के शासन का अंत हो चुका है। जार तृतीय की शक्तियां सीमित कर दी गई है, शक्तियों को छीन लिया गया है, उसको नाम मात्र का शासक बना दिया गया है। तथा जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्रांति के जो समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब स्वतंत्र हो रही है उस समय लॉर्ड नॉर्थ है। कौन है? लॉर्ड नॉर्थ। तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है लॉर्ड नॉर्थ, इसको भी त्याग पत्र देना पड़ा। इससे क्या हुआ छात्रों कि जॉर्ज जो तृतीय है उसका शासन समाप्त हो चुका है, और जो लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है उसने भी क्या किया छात्रों? त्याग पत्र दे दिया। तो इस प्रकार से ब्रिटेन की जो राज व्यवस्था है उसके अंदर भी उथल पुथल होनी शुरू हो गई। तो इसका ये भी एक परिणाम निकला। अगला परिणाम निकला ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन। छात्रों, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ? अमेरिका को छोड़कर अब जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने एशिया तथा अफ्रीका की तरफ ध्यान दिया। एशिया महाद्वीप में जो भारत स्थित है, भारत में ये व्यापार को बढ़ाने लगे तथा भारत की जो प्रशासनिक स्थिति थी उस पर ये कब्जा करने लगे, भारत पर ये संपूर्ण रूप से कब्जा करने का प्रयास किया। तथा औपनिवेशिक नीति में अब इसने क्या किया? उदारवादी नीति अपनाई। ब्रिटेन द्वारा क्या किया गया? उदारवादी नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत इन्होंने जो स्वजाति अर्थात जो श्वेत लोग थे, जो गोरे लोग हैं भाई, जो यूरोपियन लोग हैं, इनके सहजातीय हैं, तो उन लोगों के प्रति तो उदार बने, और जो अश्वेत हैं जैसे भारत के लोग हैं अश्वेत हैं, उनके प्रति इन्होंने कठोरता का पालन किया। तो इस प्रकार से अपनी जाति के लोगों के लिए जहाँ इनकी जाति के उपनिवेश थे और उन उपनिवेशों में इनकी जाति के लोग रह रहे हैं, वहां पर इन्होंने क्या किया? उदारता अपनाई। परंतु भारत जैसे देश थे या अफ्रीका जैसे देश हैं, वहां पर जो काले लोग रहते हैं तो उनके लिए इन्होंने कठोर नीति का अनुसरण किया। तो इस प्रकार से ब्रिटिश औपनिवेशिक जो नीति थी उसमें परिवर्तन हुआ, और अब ये क्या करने लगे कि भारत तथा चीन में अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे, अफ्रीका में अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे, और अमेरिका से ये दूर हो गए। तो इस प्रकार से इनकी नीति में क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ। इसके अतिरिक्त अमेरिका का आर्थिक विकास जो परिणाम निकला छात्रों, इस परिणाम में क्या है कि अमेरिका का क्या हुआ? आर्थिक विकास हुआ। अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था, और स्वतंत्र होने के बाद में अमेरिका का आर्थिक विकास हुआ। अमेरिका का आर्थिक विकास 1783 में जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया ब्रिटेन से, तब इसका आर्थिक विकास हुआ। अमेरिका में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगने लगे, तथा अमेरिका में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की जो भावना थी उसके चलते कई देशों के लोग अमेरिका में आने लगे तथा अमेरिका में अपना व्यापार व्यवसाय करने लगे। इस प्रकार से अमेरिका एक सुदृढ़ राष्ट्र बना, तथा आगे चल के कालांतर में अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आया। तो अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद में क्या हुआ? इसका आर्थिक विकास प्रारंभ हो गया। फ्रांस की क्रांति को प्रेरणा। फ्रांस, अगला कारण क्या निकला छात्रों? फ्रांस की क्रांति को प्रेरणा। फ्रांस की क्रांति को प्रेरणा। फ्रांस की क्रांति को प्रेरणा 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। क्योंकि वहां पर भी फ्रांस में भी राजतंत्रात्मक शासन विद्यमान था, और उस राजतंत्रात्मक और निरंकुश जो प्रशासन से फ्रांस की जो जनता थी, फ्रांस की जनता परेशान हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में छात्रों फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में भी एक क्रांति प्रारंभ हुई। फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हुई। ये क्रांति
ये क्रांति अमेरिका की क्रांति के बाद होती है। 1789 ईस्वी में ये फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। कारण ये रहा कि जब अमेरिका की क्रांति हो रही थी उस समय फ्रांस की सेना ने, फ्रांस के सैनिकों ने, फ्रांस के लोगों ने किसका साथ दिया? अमेरिका का साथ दिया। और फ्रांस का जो कमांडर था, फ्रांस का जो कमांडर है लफायत, फ्रांस के कमांडर का एक नाम है लफायत ये कमांडर है। ये इस कमांडर ने क्या किया कि अमेरिका में इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकियों की सहायता की, अमेरिका के लोगों की सहायता कर रहा है, ये सैनिक सहायता करता है। और जब यह कमांडर लफायत नाम का जो कमांडर है, ये कमांडर पुणे फ्रांस में आता है, तो फ्रांस में आकर इस कमांडर ने क्या कहा? इस कमांडर ने छात्रों का कहा कि अमेरिका में किस प्रकार से वहां के लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, उस भावना को इसने बताया, जिससे फ्रांस में भी समानता की भावना, भ्रातृत्व की भावना, बंधुत्व की भावना का विकास हुआ और देश प्रेम की भावना का विकास हुआ। और जिससे 1789 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति को देखते हुए फ्रांस की क्रांति भी हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति छात्रों प्रारंभ होती है। क्रांति का कारण, एक कारण ये भी था कि अमेरिकी क्रांति, अमेरिका की क्रांति सफल होने के कारण फ्रांस की पब्लिक ने भी जो क्रांति प्रारंभ की। तो इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति को प्रेरणा मिली। इसके अलावा छात्रों एक परिणाम निकलता है आयरलैंड को अधिक सुविधाएं देना। अमेरिकी क्रांति को देखकर ब्रिटेन ने क्या किया? आयरलैंड जो देश था, आयरलैंड पे भी उसका जो प्रभुत्व स्थापित था, तो आयरलैंड देश को ब्रिटेन ने, जो इंग्लैंड है, जो इस इंग्लैंड ने क्या किया? अत्यधिक सुविधाएं देना प्रारंभ किया ताकि ये भविष्य में कोई क्रांति न कर सके। तो इस प्रकार से छात्रों आयरलैंड को अत्यधिक सुविधाएं प्राप्त हुई। इसके साथ साथ छात्रों राष्ट्रीयता की भावना का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, अमेरिकी क्रांति के कारण राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और जो उपनिवेश देश थे, ब्रिटेन के गुलाम देश थे, उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। 1857 की क्रांति भी अमेरिकी क्रांति के कारण हुई तथा 1789 की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, ये भी अमेरिकी क्रांति के कारण हुई। तो इस प्रकार से छात्रों भारत की 1857 की क्रांति, फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति तथा इंग्लैंड तथा जर्मनी, इटली, आयरलैंड, यूनान, ऑस्ट्रिया, कौन कौन से देश छात्रों? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूनान, इटली, आयरलैंड। तो इस प्रकार से छात्रों जो जर्मनी, आयरलैंड, यूनान, इटली, ऑस्ट्रिया, इन देशों के अंदर जो संघर्ष हुआ, राजतंत्र के विरुद्ध जो संघर्ष हो रहा था, जो कठोर शासन के प्रति संघर्ष हुआ, वो संघर्ष का कारण क्या था? अमेरिकी क्रांति को देखकर ही ये संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1776 ईस्वी में जो अमेरिकी क्रांति प्रारंभ हुई और 1783 ईस्वी में जो खत्म हुई, उस क्रांति को देखकर ही इन देशों में भी क्या हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। भारत का जो 1857 की क्रांति है, वो क्रांति भी अमेरिकी क्रांति को देखे देखी हुई। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति भी इसी कारण हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों सामाजिक परिणाम भी निकले। सामाजिक परिणाम अमेरिका में सामाजिक परिणाम भी निकले छात्रों। अमेरिकन जो लोग थे, अमेरिकी लोगों में समानता की भावना जागृत हुई। सामाजिक परिणाम, अमेरिका में जो दास प्रथा थी उस पर रोक लगाई गई। स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया। स्त्रियों को यहाँ पर अभी तक मतदान का इनको अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन कालांतर में वो भी दे दिया गया। यहाँ पर संपत्ति में अधिकार दे दिया गया, दास प्रथा पर रोक लगा दी गई, समानता की भावना व्याप्त हुई, यहाँ पर भ्रातृत्व की भावना व्याप्त हो गई इसमें, तथा
दास प्रथा का प्रचलन था, परंतु दास प्रथा को भी यह समाप्त किया गया। इस प्रकार से सामाजिक जो समानता का अधिकार प्रदान किया गया। सामाजिक परिणाम छात्रों ये निकले, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया, परंतु अभी मतदान देने का अधिकार उन्हें नहीं था। साथ ही जो स्त्रियां थी उनको कालांतर में मतदान देने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। दास प्रथा प्रचलित थी इस समय, परंतु दास प्रथा का भी कालांतर में उन्मूलन कर दिया गया। नवीनतम जो संविधान लागू किया गया, न्यायिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए तथा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। भ्रातृत्व, बंधुत्व व समानता की भावना का विकास किया गया। वर्ग भेद को दूर किया गया, रंग भेद की नीति को दूर किया गया तथा इस प्रकार से अमेरिकी जो क्रांति थी, अमेरिकी क्रांति का सामाजिक परिणाम निकला। अन्य जो इसके परिणाम निकले छात्रों, अन्य परिणामों में जो सामाजिक, धार्मिक जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। अन्य जो परिणाम थे उनमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति, साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति, मानव अधिकारों की घोषणा, मानव अधिकारों की घोषणा, छात्रों अमेरिका की जो क्रांति थी, अमेरिका की क्रांति के कुछ अन्य परिणाम भी निकले, जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो गई। अब अमेरिका में किसी भी धर्म का व्यक्ति निवास कर सकता था, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई रोजगार कर सकता था, उस पर कोई रोक नहीं थी। साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया, इस पर प्रशासन का किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं था। मानव अधिकारों की घोषणा की गई, अर्थात मानव का जीवन है, उसके भी कुछ अधिकार हैं, तो मानवों को भी यहाँ पर अधिकार प्रदान किए गए। साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति, अर्थात जो ब्रिटेन की साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी उसके खिलाफ 1776 की अमेरिकी ये क्रांति थी। तो छात्रों इस प्रकार से जो अमेरिकी क्रांति थी 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की जाती है तथा उसके बाद में जो अमेरिगो वेस्पुसी नाम का जो नाविक है, इटालियन नाविक है, ये अमेरिका में 1510 ईस्वी में आता है। उस समय अमेरिका का नाम उसी के नाम पर, अमेरिको के नाम पर अमेरिका रखा जाता है। धीरे धीरे करके यूरोपियन जो देश है, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इस प्रकार के जो देश हैं वो अमेरिका में आते हैं तथा अपने उपनिवेश स्थापित करते हैं और ये अमेरिका में ब्रिटेन अपना अर्थात इंग्लैंड अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देता है और अपने 13 उपनिवेश यहाँ स्थापित कर देता है और अमेरिका में कठोर नीति, कठोर कानून लागू करता है, व्यापार करने के लिए आता है और धीरे धीरे अमेरिका पर अपना कब्जा स्थापित कर देता है। इसी से परेशान होकर तथा अपनी स्वतंत्रता का हनन होता देखकर, अपने अधिकारों का हनन होता देखकर जो नई दुनिया के लोग हैं, नई दुनिया अर्थात अमेरिका के जो लोग हैं, रेड इंडियन लोग कहलाते हैं अमेरिका के। तो अमेरिका के जो लोग हैं ये क्या करते हैं कि ब्रिटेन के विरुद्ध एक संघर्ष करते हैं। 1776 ईस्वी में ये क्रांति प्रारंभ होती है और 3 सितंबर 1783 ईस्वी को ये क्रांति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। पेरिस की संधि द्वारा क्रांति समाप्त होती है और इसके विश्वव्यापी परिणाम निकलते हैं, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लिखित संविधान का निर्माण होना, मौलिक अधिकारों की घोषणा होना, साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति तथा जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत होना, ब्रिटेन की राजनीति में लॉर्ड नॉर्थ जो प्रधानमंत्री है उनका त्याग पत्र देना, अमेरिका का स्वतंत्र होना तथा आयरलैंड को विशेष सुविधाएं प्राप्त होना। इसके अतिरिक्त अमेरिका में सामाजिक परिवर्तन होना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, इस प्रकार की इस क्रांति के कई परिणाम निकलते हैं।
और ये क्रांति विश्व की अन्य क्रांतियों जैसे 1789 की फ्रांस की क्रांति, 1857 की भारत की क्रांति को ये दिशा प्रदान करती है। और इस क्रांति को देखते हुए यूरोपियन देश ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, यूनान, आयरलैंड में भी जो कठोर राजतंत्र है उसके विरुद्ध जो जनता आवाज उठाती है और लोकतंत्रों की स्थापना प्रारंभ हो जाती है। तो लोकतंत्र के निर्माण में भी इस क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इस प्रकार से छात्रों 1776 अर्थात 18वीं शताब्दी की अमेरिकी क्रांति के विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण जो परिणाम निकले। तो छात्रों आज हमारा ये प्रश्न अमेरिकी क्रांति ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।